हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसका नाम है 1857 की क्रांति। हम आप लोग से एक बात कह सकते हैं कि जब मैं ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दूँगा, इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो ये 1857 की क्रांति से कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से एक भी कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप लोग कहिएगा कि मैं सही नहीं बताया हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में 1857 से क्रांति से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एकदम पूरा का पूरा बन सकता है क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो आज चालू करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। ये स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे पहले क्रांति थी। स्वतंत्रता के लिए इसको तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये क्रांति सब लोग अपने आप के लिए लड़ रहे थे। तो इसको देखेंगे पहले कि ये 1857 का जो विद्रोह था सिपाहियों ने किया था। 1857 का विद्रोह किसने किया? सिपाहियों ने। ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। ये जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1857 का विद्रोह किसने किया? तो सिपाहियों ने। किसके खिलाफ किया? अंग्रेजों के खिलाफ। याद रखिएगा, ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ, शुरुआत इसकी जो हुई 10 मई 1857 को हुआ। इस विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ, जो कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने की। और इसका शुरुआत यूपी के मेरठ से हुआ है। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? यूपी के मेरठ से। तो हम लोग क्या देखें अभी कि जो ये 1857 की क्रांति थी, इसका विद्रोह किया सिपाहियों ने, अंग्रेजों के खिलाफ किया। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ से हुआ। कहाँ से हुआ? यूपी के मेरठ से। जिसका जो ये जो सिपाहियों ने विद्रोह किए थे वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है कि इसके विद्रोह में कौन से सिपाही भाग लिए थे? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इस विद्रोह में भाग लिए थे। इसका शुरुआत कब हुआ? तो 10 मई 1857 के यूपी के मेरठ से हुआ। आगे देखेंगे, उस समय जो शासन था, उस समय भारत में जो शासन था मुगलों का शासन था। उसमें भारत में जो शासन था मुगल का शासन था। और उस समय जो बादशाह हुआ करते थे मुगल बादशाह, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। उस समय जो शासन था मुगलों के हाथ में था। और उसमें मुगल के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी ये मुगलों के हाथ में नहीं थी। वास्तविक सत्ता देखा जाए तो अंग्रेजों के हाथ में थी। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में। उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का जो गवर्नर जनरल, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बोलेंगे कि लॉर्ड कैनिंग। इनका जो कार्यकाल था ये 1856 से लेकर 1862 तक इंडिया में रहे हैं। तो इनका कार्यकाल था 1856 से 62 तक। तो इसी 56 के अंदर ही आता है 57। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। आगे देखेंगे, जब 1857 की क्रांति हुआ तो उस समय भारत की जो राजधानी थी कोलकाता थी। ऐसे हमेशा भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रही है। जो भारत की राजधानी थी कोलकाता थी। लेकिन जब ये भारत का राजधानी जो दिल्ली था ये 1912 में बना था। भारत का राजधानी दिल्ली कब बना था? तो 1912 में। भारत का राजधानी दिल्ली कब बना था? 1912 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का राजधानी कहाँ था? तो बोलेंगे कोलकाता। और दिल्ली कब बनी? तो 1912 में। अब देखेंगे उस समय जो ये विद्रोह जो हुआ ये सबसे इसका ज़्यादा असर पड़ा था उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा इसका विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश से। तो इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने कुछ समय के लिए अपना आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बना दिया। किसको बना दिया? इलाहाबाद को। तो ये जो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इलाहाबाद को 1857 की क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी कौन बनवाए थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन बनवाए थे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो वहीं ये कर सकते हैं, ये उस समय कोलकाता में रहते थे। जो लॉर्ड कैनिंग है उस समय कोलकाता में। लेकिन उत्तर प्रदेश में विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस कारण कुछ समय के लिए आपातकालीन राजधानी कहाँ बना दिए? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। आगे देखेंगे कि जो मुख्य सेनापति थे, जो उस समय के मुख्य सेनापति थे
उनका नाम था जॉर्ज एनिसन। जो मुख्य सेनापति थे जॉर्ज एनिसन था नाम उनका। ये जॉर्ज एनिसन ये जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने में असफल हो रहे थे। जॉर्ज एनिसन जो थे, जब विद्रोह चालू हुआ सिपाहियों ने किया तो उनको दबाने में क्या हो रहे थे, असफल। इसके कारण लेकिन जब विद्रोह दबाने का, इसलिए इनको पद से हटा दिया गया। जब विद्रोह दबने लगा तो उस समय के जो गवर्नर, उस समय के जो सेनापति बने जॉर्ज कैंपबेल बने। तो पूछा जाएगा कि शुरुआत में कौन थे। शुरू में जॉर्ज एनिसन। विद्रोह दबने लगा तो किसके कार्यकाल में विद्रोह दबा, तो जॉर्ज कैंपबेल गए। तो उस समय जो विद्रोह दबने लगा था तो उस समय मुख्य सेनापति कौन बन गए, जॉर्ज कैंपबेल। उस समय देखेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, लॉर्ड पामस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड पामस्टन। और उनके विरोधी थे, जो विरोधी बोलते हैं उनको विरोधी थे डिजरौली। डिजरौली जैसे अभी देखिए, जैसे दो सरकारें हैं, बीजेपी मान लो कांग्रेस, तो अभी बीजेपी के हैं नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी मान सकते हैं। तो राहुल गांधी क्या थे, जैसे अभी विरोधी हैं उनके, तो उस समय जो ब्रिटेन में थे तो उनके विरोधी कौन थे, डिजरैली। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 में कौन थे, तो लॉर्ड पामस्टन। इनके विरोधी भी पूछा गया है तो कौन थे, डिजरैली। अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनके कारणों को आगे पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांतियों को 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला कारण कि ये 1857 की जो क्रांति थी क्यों हुई, उनके क्या क्या कारण थे। फिर उसके बाद देखेंगे प्रसार। प्रसार का मतलब होता है कि ये जो क्रांति थी कहाँ कहाँ तक फैली। असफलता, ये 1857 क्रांति को देखा जाए तो ये असफल ही रही है, तो उसके भी कारण देखेंगे क्यों असफल रही। उसके बाद देखेंगे परिणाम, इसके परिणाम क्या क्या मिले, ये क्रांति हुआ इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। और उसके बाद देखेंगे स्वरूप, यानी इसका स्वरूप कैसा था, मतलब लोग कैसे लड़ रहे थे, क्या स्वरूप था, उसको देखेंगे। तो 5 टाइप्स में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण देखेंगे, सबसे पहला टाइप देखेंगे इसको कारण, कि कारण क्या था ये क्रांति होने का। तो सबसे पहले कारण देखेंगे तो जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश कंपनी के जो सिपाहियों थे, वो पहले ब्राउन बेस राइफल का उपयोग करते थे। कौन से राइफल, ब्राउन बेस राइफल। इस राइफल को दिसंबर 1856 में हटा दिया गया। जो पहले ब्रिटिश में जो भी सिपाही रहते थे वो ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग करते थे, लेकिन दिसंबर 1856 में इस राइफल को हटा के इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। दिसंबर 1856 में हटा के ब्राउन बेस राइफल को हटा के इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद ये जो एनफील्ड राइफल जो चलाने की ट्रेनिंग जो दिया जा रहा था, ये दमदम जो बंगाल में है, दमदम कहाँ पे है, बंगाल में, सियालकोट पाकिस्तान में, सियालकोट पाकिस्तान में, और अम्बाला जो पंजाब में है, अम्बाला कहाँ पे है, पंजाब में। तो यहाँ ये सब ट्रेनिंग सेंटर थी। ये जो नए राइफल आए थे इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था दमदम बंगाल में, सियालकोट पाकिस्तान में और अम्बाला पंजाब में। अब देखेंगे इसके तत्कालीन कारण क्या थे। तो जो ये नई राइफल आई थी एनफील्ड राइफल, इसके जो कारतूस होते थे, कारतूस जैसे जिसमें गोली होता है, उसके गोली को पैक करके रखा जाता था। तो जिससे वो पैक किया जाता था वो कारतूस उसको बोलेंगे। तो जो कारतूस होता था उसमें सूअर और गाय की चर्बी का वो कारतूस बना होता था। तो उस गोली को निकालने के लिए पहले उसको कवर को उसको खोलना पड़ता था दांतों से। लेकिन हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और सूअर को, मुस्लिम तो नाम से ही वो सोचते हैं कि हम नापाक हो गए, यानी मुस्लिम जो है सूअर शब्द का उपयोग भी नहीं करना चाहते हैं, इतना हम लोग को सूअर शब्द से नफरत है। तो जिसके कारण इस जो कारतूस था इसमें गाय और सूअर का चर्बी मिलाया जाता था। तो इसके कारण वहाँ के जो लोग थे इसको प्रयोग करने से इनकार कर दिए। तो सबसे तत्कालीन कारण था इसका, कोई पूछेगा सबसे तत्कालीन कारण क्या था। कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें एक तत्कालीन कारण होता है और एक कारण होता है जो कई कारणों से विद्रोह हो सकता है, लेकिन तत्कालीन कारण उसमें से पूछा जाएगा तो गाय और सूअर के चर्बी का जो कारतूस था, गोली रखने वाला कारतूस, उस पर प्रयोग किया जाना यही उसका तत्कालीन कारण था। तो कोई भी पूछेगा तत्कालीन कारण क्या थे, तो गाय सूअर की चर्बी युक्त कारतूस राइफल का प्रयोग किया जाना, ये उसका तत्कालीन कारण था। अब ये जो कारतूस का प्रयोग होता था, तो इसको सबसे पहले जो एक मंगल पांडे नाम के व्यक्ति सिपाही थे, जो बंगाल के बैरकपुर में रहते थे। मंगल पांडे जो व्यक्ति थे, सिपाही थे,
बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इन्होंने सबसे पहले एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने में से मना कर दिया। मंगल पांडे कौन से कहाँ पे रहते थे, कहाँ के सिपाही थे, तो बंगाल के बैरकपुर में। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। सबसे पहले पूछे जाएगी कौन सिपाही मना कर दिए थे एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से, तो एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से सबसे पहले मंगल पांडे को ने ही मना किया था। अब इनको जो ये माना किया कि हम नहीं यूज करेंगे, तो इन पे दबाव बनाने लगे, जो अंग्रेज लोग थे इन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगे। तो जिसके कारण ये मंगल पांडे क्रोशित होके 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को जो ब्रिटिश के जनरल थे, जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग, इन दोनों जनरल को क्या कर दिए, गोली मार के वहीं पे हत्या कर दिए। तो ये जो मंगल पांडे पे दबाव बनाया गया, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने दो जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग को गोली मार के हत्या कर दिया गया। जिसके बाद इनको बाद में क्या कर दिया गया कि जिसके कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे कब मार के हत्या किए थे, 29 मार्च 1857 को। किन दो अंग्रेज को मार के हत्या किए, जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग को, जिसके कारण उनको फांसी कब दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। तो इनको कहा जाता है कि विद्रोह शुरू होने से पहले ही इनको फांसी दे दी गई। तो कौन से ऐसे सिपाही थे जो विद्रोह शुरू होने से पहले उनको फांसी दे दी गई थी, तो मंगल पांडे। यहाँ तक समझ में आया होगा। जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने घोषणा किया कि मुगल जो बादशाह हैं वो लाल किला के बजाय कुतुब मीनार में रहेंगे। क्या लॉर्ड डलहौजी क्या किया है, जो पहले मुगल बादशाह जो रहते थे, लाल किला जो इतना बड़ा लाल किला है जिसको शाहजहां ने बनवाया है, उसके बजाय कुतुब मीनार में रहेंगे, उससे हटा दिया गया। तो कौन बोले थे कि लॉर्ड डलहौजी बोले थे कि जो मुगल बादशाह थे वो लाल किला के बजाय कुतुब मीनार में रहेंगे। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या घोषणा किया, लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जो हैं अब उनको बादशाह नहीं बल्कि राजा कहा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या घोषणा किया कि बहादुर शाह जो जफर हैं उनको बादशाह की उपाधि नहीं बल्कि राजा की उपाधि दी जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि एक सैनिक अधिनियम आया। तो ये अभी के लिए याद रख लीजिएगा आप लोग कि सैनिक अधिनियम आया 1856 में और धार्मिक आयोगता अधिनियम आया 1850 में। सैनिक अधिनियम कब आया, 1856 में। धार्मिक आयोगता अधिनियम 1850 में। आप देखेंगे प्रसार का मतलब होता है फैलाव, कि ये जो विद्रोह थे कहाँ कहाँ तक फैले थे। तो सबसे देखेंगे जो नक्शा होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाले को भाग को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण, और जो ये दाहिने हाथ की तरफ होता है उसको बोलते हैं पूरब, और जो बाएं हाथ की तरफ होता है उसको पश्चिम। तो ये जो विस्तार थी इसके जो फैलाव था कि ये उत्तरी, पूर्वी और पश्चिम तीनों तरफ फैले थे। लेकिन जो दक्षिणी भारत था, जो दक्षिणी भाग था, उनमें बिल्कुल भी फैलाव नहीं था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस भाग में 1857 की क्रांति का फैलाव नहीं था, प्रसार नहीं था। तो दक्षिणी भाग में बिल्कुल भी प्रसार नहीं था। 1857 की क्रांति का दक्षिणी भाग में बिल्कुल भी प्रसार नहीं था। आगे देखेंगे इसमें सबसे जो ज़्यादा प्रभावित राज्य हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश था। तो कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो उत्तर प्रदेश था सबसे ज़्यादा प्रभावित था। आगे देखेंगे, अब देखेंगे कि दिल्ली में, तो दिल्ली में विद्रोह कैसे हुआ। तो दिल्ली में सबसे पहले तो हुआ था मेरठ में 10 मई 1857 को। उसके बाद विद्रोह जो मेरठ के जो सिपाही थे दिल्ली चले गए, दिल्ली गए बहादुर शाह जफर के पास और उनसे बोले कि आप विद्रोह करिए। लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे वो विद्रोह करने से मना कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद जिन्नत महल के कहने पे बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को करने के लिए मान गए। तो ये बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली से विद्रोह को करना चालू किए कब, 12 मई 1857 ईस्वी। किसके कहने पे चालू किए, तो जिन्नत महल के कहने पे 12 मई 1857। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली में विद्रोह कब चालू हुआ, तो 12 मई 1857 को। तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से विद्रोह करना चालू किए 12 मई 1800। लेकिन ये बहादुर शाह जफर, इनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, जिनके कारण ये सेना का नेतृत्व नहीं कर पाए थे। पूछा जाएगा कि सेना का, दिल्ली में सेना का नेतृत्व कौन किया, तो बख्त खां, इन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे, जब दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ
तो इसको दबाने के लिए दो सेना जो अंग्रेजों को भेजा गया जिसका नाम था निकल्सन और हेडसन। दिल्ली में जो विद्रोह चालू हुआ उसको दबाने के लिए दो सेना को भेजा गया, निकल्सन और हेडसन, दो सिपाहियों को भेजा गया जो का नाम निकल्सन और हडसन था। जैसे विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोह के बाद ये निकल्सन जो थे ये मारे गए, विद्रोह में निकल्सन जो थे मारे गए, लेकिन हडसन जो था ये धीरे धीरे विद्रोह को पूरा तरह से दबा दिया। तो जो निकल्सन था मई 1857 में हुआ था चालू दिल्ली में, और सितंबर 1857 के बीच विद्रोह को दबा दिया गया। मई में चालू हुआ, सितंबर में दबा दिया गया। ये सबसे बहुत ही जल्दी दबा दिया गया है विद्रोह। कहाँ पे? तो दिल्ली में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले विद्रोह को कहाँ दबाया गया, तो सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में दबा दिया गया। मई में चालू हुआ, सितंबर में दबा दिया गया। अब देख लीजिए मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 महीने के अंदर विद्रोह को दबा दिया गया है दिल्ली में। आगे देखेंगे, विद्रोह जब दब गया तो उसके कारण बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे वो तो घबरा गए कि अब क्या करेगा अंग्रेज हम को। तो वो क्या किए, डर के मारे हुमायूं के मकबरा में जाके छिप गए। जो बादशाह थे कहाँ जाके छिपे? हुमायूं के मकबरा में। बादशाह कहाँ जाके छिपे? अब समझ लीजिए जो बादशाह थे उनको भी जाके छिपना पड़ता था। तो जो बादशाह थे उनको कहाँ जाके छिपे? हुमायूं के मकबरा में। लेकिन बाद में जब ज़्यादा फोर्स किया गया जीनत महल को, अंग्रेजों ने बहुत फोर्स किया। ये सूचना केवल जीनत महल को पता थी कि जो बहादुर शाह जफर थे वो हुमायूं के मकबरा में छिपे हैं। तो ये बाद में जब जीनत महल को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया तो मजबूरी में जीनत महल को क्या करना पड़ा? बताना पड़ा। तो इसकी सूचना कौन दी कि बादशाह जो थे हुमायूं के मकबरा में छिपे हैं, तो इसकी सूचना उनकी ही पत्नी खुद दी थी, जिन्नत महल ने। उनकी सूचना कौन दी? जिन्नत महल ने। जिन्नत महल ने क्या किया? बहादुर शाह जफर जो छुपे थे हुमायूं के मकबरे में उनकी सूचना दे दी जिन्नत महल ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे जब बहादुर शाह जफर पकड़ा गए तो उनको घुटने के बल बैठा दिया गया। अंग्रेजों ने उनको बेइज्जती की पूरा, और उसके बाद उनको भारत में रहने का भी जगह नहीं दिया और रंगून भेज दिया गया जो म्यांमार में है। कहाँ भेज दिया गया? रंगून जो म्यांमार में है। और 7 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। 7 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखेंगे ये जो जहाँ पे जाके छिपे थे हुमायूं के मकबरा में, इसको बोला जाता है मुगलों का कब्रिस्तान, क्योंकि 40 से 50 बहुत सारे मुगल ने यहीं पे इनका जान चली गई है। तो इसलिए बोला जाता है कि मुगलों का कब्रिस्तान कहाँ है? तो हुमायूं के मकबरा। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी ने किसका घोषणा किया कि जो बादशाह थे वो लाल किला के बजाय कुतुब मीनार में रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी किसका घोषणा किए कि जो बादशाह थे कुतुब मीनार की जगह, लाल किला की जगह कुतुब मीनार में रहेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने क्या घोषणा किया कि अब बादशाह नहीं राजा कहलाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने क्या घोषणा किया कि जो बादशाह थे बादशाह नहीं राजा कहलाएंगे। सैनिक अधिनियम कब आया? सैनिक अधिनियम 1856। सैनिक अधिनियम 1856। धार्मिक आयुक्ता अधिनियम 1850। धार्मिक आयुक्ता अधिनियम 1850। कहाँ कहाँ तक फैलाव था? उत्तरी पूर्वी पश्चिम में फैलाव था। ये जो प्रसार था, ये जो विद्रोह हुआ तो उत्तरी पूर्वी पश्चिम भाग में फैलाव था। लेकिन कौन सा भाग एकदम बिल्कुल प्रभावित नहीं था? तो दक्षिणी भाग। कौन सा भाग बिल्कुल नहीं था? दक्षिणी भाग। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखेंगे कि दिल्ली में शुरुआत कब हुई? दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 12 मई 1857 को। किसने किया? बहादुर शाह जफर। सेना का नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। सेना का नेतृत्व बख्त खां। उसके बाद कौन दो अंग्रेज को भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए? तो निकल्सन और हडसन। निकल्सन और हडसन। इसमें निकल्सन मारा गया और हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। मई में विद्रोह सामने शुरुआत हुआ था और सितंबर के जाके बीच दबा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ दबाया गया? तो दिल्ली में। सबसे पहले विद्रोह कहाँ दबाया गया? तो दिल्ली में। मई में 4 महीने के अंदर में ही दबा दिया गया। बहादुर शाह जफर विद्रोह दबने लगा तो कहाँ जाके छिप गए? हुमायूं के मकबरा में। कहाँ जाके छिपे? हुमायूं के मकबरा में। उसके बाद इनकी सूचना कौन दी कि छिपे हैं वहाँ पे? तो जिन्नत महल। जिन्नत महल ने ही अपने पति को सूचना दी थी कि हुमायूं के मकबरे में छिपे हैं। उनके बाद उनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून जो म्यांमार में है। रंगून कहाँ भेज दिया गया? रंगून म्यांमार में। उसके बाद 7 नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में हो गई। मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरा को कहा जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरा में कहा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा।